दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 8वीं जो कि बिहार बोर्ड का जो है गणित है, उसका हम मैथ्स के वायरल क्वेश्चन की बात करेंगे। ये वायरल सीरीज है, यहाँ से ही आपको जो आगे आने वाला एग्जाम है वहाँ पर प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 2 वीडियो है, तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कहता है, यदि किसी संख्या के आधे में से 1/4 घटाएंगे तो हमको 1/8 प्राप्त होता है। ये ध्यान देना, संख्या के आधे में से घटाना है तो हमको संख्या ज्ञात करना है। हम लिखे हैं कि माना की संख्या x है, क्योंकि हम जो है इसको तेजी तेजी में बताने वाले हैं, इसीलिए पहले इसका हल लिख लिए हैं। संख्या मान लिए x, अब बोला है इसका आधा। संख्या का आधा कितना होगा? x/2। अगर हम कहेंगे 2 का आधा, 2 का आधा 1 होता है। कैसे निकाले? तो उसमें से 2 का भाग दिए, यानी किसी भी चीज का आधा निकालना है तो उसमें 2 का भाग देना पड़ता है। तो संख्या का आधा x/2 हो गया। अब प्रश्न में बोला है कि आधे में से 1/4 घटाना है। ठीक है, आधे में से 1/4 घटाएंगे तब 1/8 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर देखिए भाई किए हैं, संख्या का आधा x/2 था, इसमें से 1/4 घटाए तो हमको क्या प्राप्त हुआ? 1/8। अब इसको हल कर लेना। यहाँ से क्या किया, 1/4 माइनस में है, राइट साइड भेजे जो कि प्लस में हो गया। 1/8 प्लस 1/4, इधर बचा x/2। 8 और 4 का एलसीएम 8, 8 से 8 एक बार में, 1 गुना 1 1, 4 से 8 दो बार में, 2 गुना 1 2। तो x/2 बराबर हो गया 2 1 3/8। यहाँ से ये 2 हमारा भाग में था, उधर भेजे गुना में, 2 चौके 8। तो यहाँ से हमारा x का मान आ गया 3/4। तो हमसे वही संख्या पूछा था जो संख्या x माने थे, अतः वह संख्या x बराबर क्या? 3/4 हो। चेक भी कर सकते हैं आप, इसके आधे में से इसका आधा करेंगे तो 3/8 हो जाएगा। इसका आधा करेंगे 3/4 आया है, इसका आधा हो जाएगा 3/8। इसमें से 1/4 घटाइए आप, तो 8 और 4 का एलसीएम 8, 8 से 8 एक बार में, 1 गुना 3 3, 4 से 8 दो बार में 2। देखिए आधे में से 1/4 घटाए 1/8 प्राप्त हुआ कि नहीं। इस तरह से आप जांच भी कर सकते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो अब देखते हैं प्रश्न संख्या दूसरा। कहता है, अगर किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर हो और परिमिति 110 मीटर हो तो आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई दिया गया है कि अंतर दोनों का 5 मीटर और परिमिति दिया गया है 110 मीटर। ठीक है, तो हम मान लेते हैं पहले कि चौड़ाई, या तो आप लंबाई मान लीजिए या चौड़ाई। मेरे ख्याल से आसान आपको चौड़ाई ही होगा, तो इसीलिए माना कि आयत की चौड़ाई क्या है? x मीटर है। और एक कंडीशन दिया है कि लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर है। तो लंबाई और चौड़ाई का अंतर कर दिया, अंतर मतलब घटा, दोनों का अंतर 5 दिया था, 5 के बराबर। अब चौड़ाई माने थे x, तो चौड़ाई के जगह रखे x। ठीक है, तो लंबाई माइनस x बराबर 5। ये माइनस x को उधर टपाए हो गया प्लस x, तो यहाँ से लंबाई का मान निकल गया 5 प्लस x मीटर। ठीक है, चौड़ाई x और लंबाई 5 प्लस x मीटर। एक और चीज दिया है, आयत का परिमिति 110 मीटर। ठीक, तो प्रश्न से आयत की परिमिति बराबर 110 मीटर, और आयत की परिमिति का सूत्र होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 110 मीटर। तो 2 गुना लंबाई, लंबाई देखिए 5 प्लस x था कि नहीं था, तो 5 प्लस x रख दिए, और चौड़ाई माने थे x तो x रख दिए बराबर 110। ये 2 हमारा गुना में है, उधर भेजेंगे भाग में, तो इधर बच जाएगा 5 और x प्लस x 2x। 2 से जब इसमें भाग दिए तो 2 से खाया 55 बार में ना, तो 5 प्लस 2x बराबर 55। उसमें से 5 ये प्लस में है, उधर भेजे माइनस में, तो इधर बचेगा 2x बराबर 55 में से 5 जाएगा 50। ठीक है, और ये 2 हमारा गुना में है, उधर भेजे भाग में, तो 2 से ये 25 बार में, तो यहाँ से x का मान हमको निकल गया 25 मीटर।
x तो हम माने थे चौड़ाई को न, तो अतः आयत की चौड़ाई x बराबर 25 मीटर, लंबाई बोले थे 5 प्लस एक्स को। देखिए लंबाई 5 प्लस एक्स था, तो आयत की लंबाई बराबर 5 प्लस एक्स, एक्स का मान 25, 25 प्लस 5 30 मीटर। ये हमारा उत्तर है। काफी आसान सवाल है और इस तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है आपको एग्जाम में, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब देखते हैं प्रश्न तीसरा। तीसरा कहता है कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर अब 1 किलो चीनी का दाम 32 टका हो गया। तो प्रारंभ में चीनी का मूल्य प्रति किग्रा क्या था, ठीक है। तो हमको पता करना है कि शुरू में कितना दाम था, क्योंकि अभी जो है चीनी के दाम में 25% का वृद्धि हो गया। तो 25% वृद्धि होने पर 1 किलो चीनी का दाम अभी हमको पड़ रहा है 32 टका। तो प्रारंभ का हमको नहीं पता था, तो मान लेते हैं कि प्रारंभ में चीनी का मूल्य x रुपया प्रति किलो था, ठीक है। अब इसी में 25% का वृद्धि हुआ है, तो 25% की वृद्धि होने पर तो x का 25%, तो प्रतिशत हटाएंगे, तो प्रतिशत हटाने के बाद 100 से भाग देते हैं, 25 एकम 25, 25 सौ 100, x गुना 1, x नीचे में 4, तो x बटा 4 हो गया। ये 25% वृद्धि होने पर अब ये दाम नहीं, ये सिर्फ बढ़ा है। जैसे मान लीजिए पहले अगर 5 टका किलो चीनी था, बोला 2 टका बढ़ गया है, तो ये 2 रुपया किलो नहीं हो, 2 रुपया अभी बढ़ा है, तो कुल कितना हुआ, तो 7 रुपया। तो 5 में 2 को जोड़ेंगे तब, तो ये हमारा x बटे 4 ये वृद्धि हुआ है और शुरू में था x, तो इसमें इसको जोड़ देंगे तब नहीं नया दाम निकलेगा। तो प्रश्न से x प्लस एक्स बटे 4 नया दाम दिया था 32, वही x के पदों में ये आया, तो दोनों को हम बराबर कर दिए। अब यहाँ से 1 और 4 का एलसीएम 4, 1 से 4 4 बार में, 4 गुना एक्स 4x, 4 से 4 1 बार में, 1 गुना एक्स x बराबर 32। 4x प्लस एक्स हो जाएगा 5x बराबर, ये 4 हमारा भाग में था, उधर भेजे गुना में, तो 32 गुना 4, 4 दूना 8, 4 ते 12 128। अब यहाँ 5 हमारा ये जो है गुणों में है, उधर भेजेंगे भाग में, तो 5 से खा लेगा, 5 दूनी 10, 2 8 28, 25 25, 3 नहीं खाएगा, 10 देंगे 0, 5 38, यानी 25 रुपया 60 पैसा एक्स का मान आ गया। तो यही तो हम माने थे एक्स का मान प्रारंभ में चीनी का मूल्य। अतः प्रारंभ में चीनी का मूल्य x बराबर 25.60 रुपया प्रति किलो, ठीक है। इसका जो है 25% वृद्धि होगा तो 32 निकल के आएगा, ठीक। प्रश्न 4, ये सवाल जो है अच्छे अच्छे का दिमाग खराब कर देता है, ऐसा सवाल है ये। तो आज के बाद इसमें आपको टेंशन नहीं होगा, इस बात की हम गारंटी लेते हैं, ठीक है। कहता है एक नाव धारा की दिशा में एक घाट से दूसरे घाट तक जाने में 9 घंटे लगाती है। धारा की विपरीत दिशा में यही दूरी 10 घंटे में पूरा करती है। यदि धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में नाव की चाल एवं दोनों घाटों के बीच की दूरी, ठीक है, ज्ञात कीजिए। तो एक चीज हमको बोला है कि दोनों दूरी समान है। देखिए धारा के विपरीत दिशा में यही दूरी, जो दूरी धारा की दिशा में लग रहा था, तो दूरी तो हमारा समान है ना। तो अब खाली हमको हल करना है। तो इसको समझाने के लिए थोड़ा सा हम एक पेज ले रहे हैं, तब आपको बेटर समझ में आएगा। मान लीजिए ये हमारा कोसी है, ये क्या है, कोसी, और कोसी में पानी का रेत इस तरह से हो रहा है, ये हमारा हो गया धारा का चाल, ठीक है। ये जो धार बह रहा है, धार जो बह रहा है, मान लीजिए एक आदमी को इस घाट से इस घाट पर जाना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर एक आदमी को, एक नाव को इस घाट से इस घाट पर जाना है। तो सबसे पहले बात, अगर इधर से इधर जाएगा तो ये धारा वाला पानी सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा। इस धारा का चाल है 1 किलोमीटर प्रति घंटा और इस नाव का चाल हमको पता नहीं है,
तो हम मान लेंगे कि इस नाव का चाल शांत जल में x किलोमीटर प्रति घंटा था। तो जब इधर से इधर चलेगा धारा के दिशा में तो ये चाल बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ेगा, तो x प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि ये भी तो इसको सपोर्ट करेगा। आप मान लीजिए पानी में तैरते हैं तो जिधर आप धार बहता है उस दिशा में बहिएगा तो आपको पानी भी धकेलेगा, ठीक है। या मान लीजिए आप साइकिल चलाते हैं तो साइकिल में जब आप मान लीजिए विपरीत दिशा में चलिएगा तो आपको जो है साइकिल में ज्यादा दम लगाना पड़ता है। या हवा की दिशा में जब हम चलाते हैं तब तो मजा आता है, क्योंकि हवा हमको सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर भी वही बात है। अब इसमें क्या करना है, तो इस दिशा में चलते चलते जो चाल हो गया x प्लस 1 हो गया। मान लीजिए इस चाल से यहाँ तक पहुँचने में इसको समय लग गया 9 घंटा, कम समय लगता है। तो कुल दूरी यही ना होगा, चाल गुना समय। अब बोला यहाँ तो आ गए, अब इस बार यहाँ से फिर इधर चलना है हमको। अब इस बार देखिए धारा इधर से इधर बह रहा है, चलेंगे इधर से इधर। तो ये 1 किलोमीटर प्रति घंटा जो धारा का चाल है इस बार तो सपोर्ट नहीं करेगा, इस बार तो ये विरोध करेगा, रोकेगा। और इस नाव का चाल x था, तो x माइनस 1 किलोमीटर प्रति घंटा इस नाव का चाल होगा न, विरोध करेगा। अब विरोध करेगा तो समय भी अधिक लगेगा। तो जब विपरीत चल रहा था तो उस समय लिया 10 घंटा। तो ये दूरी जो है, दूरी तो हमारा सेम टू सेम है, चाहे ये लीजिए चाहे ये लीजिए। अब दोनों दूरी बराबर है तो दोनों को बराबर करके हल कर देंगे, ठीक है, इस तरह से। अब समझते हैं वहां पर। तो मान लिए कि शांत जल में नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में नाव की चाल क्या मान लिए, x किलोमीटर प्रति घंटा है। करने चल गया। और धारा की चाल तो दिया गया है 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की दिशा में नाव की चाल क्या हो जाएगा कि इस दिशा में जा रहे हैं तो इस दिशा में चाल हो जाएगा x प्लस 1 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि ये तो सपोर्ट कर रहा है हमको इस बार ना। तो धारा की दिशा में नाव की चाल हो गया x प्लस 1 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और समय दिया था 9 घंटा, कि धारा की दिशा में जब चल रहा है उस समय इस घाट से उस घाट जाने में 9 घंटा समय लेता है। तो समय दिया है, चाल दिया है, तो दूरी निकाल सकते हैं कि धारा की दिशा में चली दूरी, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। चाल है x प्लस 1 और समय है 9, तो यही हो जाएगा दूरी किलोमीटर। ये तो धारा की दिशा का बात की। अब धारा की विपरीत दिशा में ना, दूसरा कंडीशन में बोला है कि विपरीत दिशा में भी चलना है। देखिए धारा की विपरीत दिशा में यही दूरी 10 घंटे में पूरा करती है। अधिक समय इसीलिए लग रहा है क्योंकि वो धारा की चाल जो है इसका विरोध कर रहा है ना। तो धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल हो जाएगा x माइनस 1 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय हमको इस बार 10 घंटा लग रहा है। तो धारा की विपरीत दिशा में इस बार चली गई दूरी क्या होगा, चाल गुना समय। चाल इस बार हमारा x माइनस 1 था, समय लिया 10 घंटा ना। तो यही हमारा कुल दूरी हो गया। अब सवाल में बोला है दोनों दूरी बराबर है ना, यही दूरी 10 घंटे में, यही दूरी मतलब ये वाला दूरी है। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ दोनों दूरियां समान है। दोनों दूरियां क्या है, समान है। तो पहला दूरी हमारा था ये x प्लस 1 गुना 9, और दूसरा दूरी हमारा है ये। तो दोनों को हम क्या कर दिए, बराबर, इसीलिए x माइनस 1 गुना 10 बराबर x प्लस 1 गुना 9। अब इसको आप हल कर दीजिए। 10 गुना 1 10 और 10 गुना x 10x, ठीक है। 9 गुना x 9x, 9 गुना 1 9। ये 9 को लेफ्ट भेजेंगे, इधर प्लस में था इधर आया माइनस में, ये 10 माइनस में था उधर भेजे प्लस में। तो 10x में से 9x जाएगा तो बचेगा x ना। 10 बकरिया में से 1 बकरिया 9 को बकरिया जाएगा, इक्के कौन बकरिया बचेगा, और इधर 9 और 10 19। यही तो हमको निकालना था शांत जल में नाव की चाल, जो x माने थे। अतः शांत जल में नाव की चाल बराबर x बराबर 19 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और बोला है दोनों घाटों के बीच की दूरी। अब दूरी तो समान है, चाहे कोनो मान ले लीजिए उससे हमारा दूरी समान ही आएगा, चाहे x माइनस 1 गुना 10 ले लीजिए, चाहे x प्लस 1 गुना 9 ले लीजिए। तो हम ले लिए फिलहाल x माइनस 1 गुना 10, x का मान 19 घटा 1 गुना 10,
19 में से 1 जाएगा 18 गुना 10, 180 किलोमीटर। ठीक है, उम्मीद है कि आपको यह सवाल अब परेशान नहीं करेगा। ये काफी बच्चों को समस्या करता है, तो आप इस तरह से इसको नोट कर लेंगे। अब देखते हैं प्रश्न संख्या अगला। प्रश्न कौन सा था? 5। अब फटाफट से खींच लेंगे। बोला है कि एक बहुभुज के अंतः कोणों के मापों का योग 540 डिग्री है, तो उसमें कितनी भुजाएं हैं? तो बहुभुज के अंतः कोणों का योग दिया है 540, और एक सूत्र होता है बहुभुज के अंतः कोणों का योग का, n-2 गुना 180, n-2 गुना 180, जहां पर n हमको भुजाओं की संख्या को बताता है। ठीक है, आप पढ़िएगा एनसीईआरटी किताब, तो वहां पर आपको ये बताया जाता है। तो यहाँ पर ये 180 गुणों में है, उधर भेजे भाग में, तो 3854, 3 बार में 540, ये -2 था, उधर भेजे प्लस में, तो n-2 बराबर 3, इस 2 को उधर भेज दिए प्लस में, तो n बराबर 5, अतः भुजाओं की संख्या n बराबर कितना? 5। यही हमारा उत्तर है। अब देखते हैं प्रश्न 6। 6 कहता है दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो एक सिक्के के चित आने की प्रायिकता है। तो सबसे पहले प्रायिकता का जो सूत्र होता है P बराबर NE/NS, ये बेसिक चीज है। NE होता है हमारा अनुकूल घटना, और NS होता है कुल घटना या कुल परिणाम, और P मतलब किसी घटना की प्रायिकता। तो यहाँ पर बोला है दो सिक्का को जब हम एक साथ उछालते हैं तो कुल परिणाम कितना आएगा? या तो एक पर हेड दूसरे पर टेल आएगा, या एक पर टेल दूसरे पर हेड आएगा। टेल हेड का मतलब होता है चित पट, ठीक है, टेल का मतलब पट, हेड का मतलब चित। या तो दोनों पर टेल आएगा या दोनों पर हेड आएगा, यानी दो सिक्का को एक साथ उछालने पर कुल संभावित परिणाम 4 ही हो सकता है, उससे अधिक नहीं होगा। तो NS का मान जो है हमारा 4 हो गया, कुल परिणाम को ही हम NS कहते हैं। अनुकूल घटना यानी E बोला है कि एक सिक्का पर चित होना चाहिए। ठीक है, एक सिक्का पर चित किन किन कंडीशन में है? इस कंडीशन में है और यहाँ पर है, बाकी इसमें चित है ही नहीं, इसमें दोनों में चित है। तो दो कंडीशन में जो है एक सिक्का पर चित है। ठीक है, तो अनुकूल घटना एक सिक्के का चित होना, जो कि अनुकूल घटना के अनुसार अनुकूल परिणाम हमारा हो जाएगा 2 HTTH। ये अनुकूल परिणाम को NE कहते हैं, इसीलिए P बराबर NE/NS। NE का मान 2, NS का मान 4, 2 × 2, 2 दूनी 4, यही हमारा 1/2 उत्तर। ठीक है, प्रश्न 7। अब फटाफट से करते हैं। एक थैले में 6 सफेद, 11 लाल और 7 पीले रंग की गेंद है। उस थैले में से एक पीले गेंद निकालने की प्रायिकता। तो सबसे पहले थैले में कुल गेंदों की संख्या यानी NS निकालते हैं। तो 6, 11, 17, 17 7 24 गेंद है टोटल। अब जो है हम ई मतलब अनुकूल घटना बोला है, जो गेंद हम निकालेंगे वो पीला होना चाहिए। तो पीला क्या गो है? 7 गो है, यही हमारा अनुकूल परिणाम हो जाएगा। तो अनुकूल परिणाम NE बराबर 7, इसीलिए प्रायिकता P बराबर NE/NS। NE का मान 7 है, NS का मान 24, तो 7/24, ये हमारा उत्तर। प्रश्न 8 और आखिरी देखते हैं आज का, कि जांच कीजिए कि क्या 3, 4, 5 पाइथागोरस त्रिक है। तो एक चीज जान लीजिएगा, दो भुजाओं का योग, वर्ग का योग, सॉरी, दो भुजाओं के वर्ग का योग अगर तीसरी बड़ी भुजा के बराबर है तो इसका मतलब वह पाइथागोरस त्रिक होगा। ठीक है, तो यहाँ पर दो भुजा ले लिए 3 और 4, तो 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, बड़ी भुजा ले लिए 5, तो 5 का वर्ग, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 बराबर 5 का वर्ग 25, 16 9 25 इधर भी, 25 इधर भी, दोनों बराबर बगल जो है बराबर है, इसका मतलब यह क्या है? पाइथागोरस त्रिक है। तो लिखे हैं यहाँ दो संख्याओं के वर्गों का योग तीसरी वर्ग संख्या के बराबर है। ठीक है, अतः ये संख्याएं क्या है? पाइथागोरस त्रिक है। इस तरह से आप कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको बेहतर समझ में आया होगा। अगले वीडियो में कुछ और इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्न लेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत।